मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे देश की ये पहलवान 25 दिन से यहाँ बैठे हैं, जब ये देश के लिए तिरंगा लेके आए, जब इन्होंने देश का नाम विश्व पटल पर ऊंचा किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने इन बच्चियों को जहाज से नीचे उतरने से पहले ही अपने घर पे निमंत्रण दे दिया। अगर इनसे न्याय नहीं मिलता तो फिर चाहे गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद या मंदिर, अगर जरूरत पड़ी तो सब जगह जाएंगे। ये देश जो पिछले 100 साल पहले जो हालात थे, कहीं ना कहीं देश की, ये देश वापस उसी मोड़ पे जा रहे, जहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई, आपस में कटाई, माँ बेटियों की कोई देखभाल नहीं करना, माँ बेटियों के बारे में नहीं सोचना, कहीं ना कहीं देश अब उसी हालात पे जा रही है। जो भी आरोपी है, चाहे वो शरण से, मोदी से, शाह से, योगी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। बीते 25 दिनों से पहलवान लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं, वहीं जो लोग इनके समर्थन में वो भी डटे हुए हैं। इतनी कड़ाके की धूप में भी कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? 25 दिन बीत चुके हैं, अभी तक यहाँ पे बैठे हैं। देखिए, मैं सर्वजातीय जाटू खाप हरियाणा धनाना से आया हूँ। वो सर्वजातीय खाप है। मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे देश की ये पहलवान 25 दिन से यहाँ बैठे हैं, जब ये देश के लिए तिरंगा लेके आए, जब इन्होंने देश का नाम विश्व पटल पर ऊंचा किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने इन बच्चियों को जहाज से नीचे उतरने से पहले ही अपने घर पे निमंत्रण दे दिया कि आप देश का नाम कमा के आई हैं, आप मेरे घर आइए, आप मेरे से खाना खाइए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी को अब नजर नहीं आ रहा? ये 25 दिन से अपने शोषण के खिलाफ, अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज दे रहे हैं, और आज नरेंद्र मोदी जी उस चोर को पकड़ने के लिए, उस गुंडों को पकड़ने के लिए एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल रहा। तो ये हमारे प्रजातंत्र के लिए, ये हमारे देश की सरकार के लिए बहुत ही घिनौना काम है। अच्छा, हम देख रहे हैं पहलवान लगातार अब जनता के बीच उतर रहे हैं। कनॉट प्लेस, हनुमान मंदिर, आज बंगला साहिब जाने की, तो क्या तैयारी है? रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है जनता को? देखिए, जनता को तो आप देख रहे हैं, 25 दिन में पूरी इंडिया से, प्रत्येक स्टेट से, हर जाति का लोग पहलवानों को समर्थन देने आया हुआ है। हमारे हरियाणा में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो इन खिलाड़ियों के समर्थन में धरना चला हुआ है। उसमें हमारे जाटू खाप में भी धरना चला हुआ है। तो आज जैसे कल हमारे खिलाड़ी बजरंगबली जी के मंदिर तक गए, आज बंगला साहब तक जाएंगे। देखिए, हमारे खिलाड़ी भी धर्म में आस्था रखते हैं। सभी जगह जाके वो अपील कर रहे हैं कि आप इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने का काम कीजिए, आप हमारे न्याय दिलाने के लिए हमारा साथ दीजिए। और देश की जनता उनका साथ भी दे रही है, क्योंकि बजरंगबली जी ने तो जनता का साथ पहले ही दे दिया है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को बाहर कर दिया है और उनका चेहरा नजर आ गया है। और भी लोगों से बात करेंगे। तो कल मंदिर, आज गुरुद्वारा, अगले क्या लगता है, चर्च और मस्जिद? देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि आज कल ये बजरंगबली जी की चौखट पर गए थे। अगर इनसे न्याय नहीं मिलता तो फिर चाहे गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद या मंदिर, अगर ज़रूरत पड़ी तो सब जगह जाएंगे। और अब शुरुआत हो चुकी है, अब उल्टा बजरंगबली का गदा इन पर पड़ना शुरू हो गया है। आप देख लीजिए, कर्नाटक से ही बजरंगबली का इन्होंने हर जगह गलत इस्तेमाल किया। वोट के बजरंगबली का वोट के नाम पर इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। क्या हालत हुई इनकी वहाँ पर? उल्टा ही इनका गदा इन पर बजना शुरू हो गया। और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, वरना यही बेटियाँ भाजपा सरकार को 2024 में घर बिठाने का काम करेंगी। बजरंगबली का नारा सहारा लिया गया कर्नाटक चुनावों में। कल ये लोग बजरंगबली के मंदिर गए, लेकिन जो बजरंग पुनिया बैठे हैं उनका जिक्र नहीं हो रहा है चुनावी रैलियों में। देखिए, सभी साथ में हैं, वो साथ में थे, वो भी साथ में थे, ऐसा नहीं है, साथ में हैं, बेटियों के साथ हैं। वो भी गए थे मंदिर, मैं भी साथ में था उनके कल। और ये कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये एक इंटरनेशनल मामला है और ये हर घर तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये एक हर बेटी का मामला है। आज इनके साथ हुआ है। आप बताइए, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जब इनके साथ ये मामले हो सकते हैं तो जो एक आम लड़की हिंदुस्तान की, उसके साथ क्या होता होगा? अभी जो है इंटरनेशनल लेवल पर इन पहलवानों ने दूसरे ओलंपियंस जो उनका समर्थन मांगा है, वहीं जो इनके विरोध में लोग हैं खड़े हो, कह रहे हैं कि अब ये विश्व स्तर पर बदनामी कराने जा रहे हैं। क्या संदेश दोगे उन लोगों को? अरे, अगर आपको बदनामी से डर लग रहा है, अगर आपके दिल में चोर नहीं है, आप साफ छवि के हैं, तो आप क्यों नहीं आते इनके बीच में? करिए ना इनके बात, अगर आपको इतना ही डर लग रहा है।
कहीं ना कहीं गलत हो, जब भी तो आप डर लग रहे आपको डर लग रहा है। ब्रिजभूषण के लिए क्या लगता है, गिरफ्तारी होगी भी या फिर ये लोग बैठे रह जाएंगे? अरे सर, एक ब्रिजभूषण की कैसी बात कर रहे हैं आप? ये जंतर मंतर है, यहाँ से तो अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए, ये जगह ही ऐसी है। वो तो खाली ब्रिजभूषण, अगर हाँ इसके अलावा कोई और पार्टी से होते या कोई मुस्लिम होता या कोई दलित होता, अब तक उसके घर को उजाड़ दिया होता, जेल में होते वो। भाई मानते हैं कि एफआईआर हुई, कार्रवाई भी तो आप जब ही करोगे जब उनको गिरफ्तार करोगे, और जब तक वो पद पे रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। अभी जो लड़ाई है ये एक बीजेपी के खिलाफ है या फिर बीजेपी के जो सांसद है सिर्फ उनके खिलाफ? ये हर उसके खिलाफ लड़ाई है जो बेटी का अपमान करेगा, चाहे वो भाजपा वाला हो या कोई भी हो। इससे पार्टी से रिलेटेड नहीं है। देखिए, मैं जो आया हूँ इनके समर्थन में, मैं पहले अपने गिरेबान में झांकूंगा कि मेरे घर में भी बेटी है। मैं इसी वजह से इनके समर्थन में आया हूँ। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो और लोग यहाँ पर जो है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहते हैं। आप कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं आप, एक युवा है, क्या कहना चाहेंगे? देश में ये सब चीज़ें देख रहे हैं, क्या लग रहा है कहाँ जा रहा है भविष्य? ये देश जो पिछले 100 साल पहले जो हालात थे, कहीं ना कहीं देश की, ये देश वापस उसी मोड़ पे जा रहे, जहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई, आपस में कटाई, माँ बेटियों की कोई देखभाल नहीं करना, माँ बेटियों के बारे में नहीं सोचना, कहीं ना कहीं देश अब उसी हालात पे जा रही है। कल बजरंगबली के मंदिर गए थे, आज गुरुद्वारे जाएंगे, अगले कदम क्या होंगे? चर्च और मस्जिद का सहारा भी लेंगे? अगर सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी तो लेना पड़ेगा। ये देश एक संवैधानिक देश है, हमारे एक डेमोक्रेसी देश है, जहाँ इस देश के अंदर में अनेक वर्ग के लोग रहते हैं, जिनके साथ हमें उठना भी पड़ता है, बैठना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है। जब हमें लगता है कि हमें ज़रूरत है कि किसी चीज़ का सहारा ले, और सहारा लेने से जो ब्रिजभूषण सिंह है उसकी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई रुकी पड़ेगा, उसको कार्रवाई पे काम हो तो हमें लेना पड़ेगा। क्या उम्मीद क्या है कि कार्रवाई कब तक होगी? लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगी या फिर अटके रह जाएगी? कहीं ना कहीं जो मैं लोगों से सुनता हूँ, देखते हुए आता हूँ कि ये सरकार अंधी बहरी गूंगों की सरकार जो है, ये सरकार कहीं ना कहीं इतनी अंधी हो चुकी है। जो सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के साथ चलने की काम करती थी, ये सरकार सिर्फ अपनी बेटी और अपनी बहनों को बचाने की काम कर रही है। जो इस देश के अंदर में कहीं ना कहीं 50 करोड़ की आबादी जो हमारी बहनों का है, उनके साथ चलने की काम नहीं कर रही है। तो समझ सकते हैं आप, जो हमारी बहन पिछले 3 महीने से जो बैठी हुई है यहाँ पे, तो उनके साथ ये सरकार इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि सरकार को पता है कि वो जो एमपी है वो एक गुंडा है। गुंडा मतलब समझ रहे ना आप, जो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद को मार दिया गया है, उसके ऊपर क्या केस था और इसके ऊपर क्या केस, एलिगेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, जब उसके ऊपर इस देश के संविधान अगर पूरी कार्रवाई कर सकते तो इसके ऊपर क्यों नहीं कर सकती है? क्या लगता है बीजेपी की सांसद होने की वजह से, छवि खराब होने की वजह से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? छवि खराब इंपॉर्टेंट नहीं होता, छवि खराब तो उसका शुरू से है। जिसके ऊपर इतनी कानूनी कार्रवाई हो चुकी है उसकी छवि खराब तो ऑलरेडी है। छवि खराब जब तक इस देश की सही नहीं हो सकती, जब तक इस देश के अंदर में ऐसे ही गुंडे बदमाशों को टिकट देके आगे भेजा जाएगा, जब तक इस देश की हालात ऐसे ही होगी। जिस दिन इस देश के युवा और इस देश के लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस देश के अंदर में हम एक पढ़े लिखे नेता और अच्छे नेता को लेकर आगे जाएंगे, तो इस देश की हालात ऐसा नहीं होगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर कई लोग यहाँ पर लगातार समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं राज सिंह गणगस धनाना भिवानी हरियाणा जाटू खाप 84 का सदस्य हूँ। पहलवानों के बारे में क्या कहना? पहलवानों के बारे में ये है, जो आरोपी है, जो भी आरोपी है, चाहे वो शरण से मोदी से शाह से योगी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और जो हमारी बेटियां हैं इनको न्याय मिलना चाहिए। जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा इनको, हम ऐसे ही सरकार को तंग करेंगे। तो क्या लगता है अभी तक शरण सिंह को शरण किसकी मिल रही है? बीजेपी के सांसद है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई और पार्टी का सांसद होते अब तक जेल में होते? हाँ, यही गुड, आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा। अगर ये शरण एसपी का होता या बीजेपी का होता या इनेलो का होता या और किसी पार्टी का होता ना, अब तक इसको ईडी सारी सीबीआई आईबी इनके रेड डाल देती। लेकिन इसको शरण मिली हुई है मोदी की। क्यों? इनका घर पाछा की में हमारे देश में जब बहु बेटियों की अस्मिता लूटी जाएगी तो
देश आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन पहलवानों के विरोध में हैं, कह रहे हैं कि ये पहलवान सिर्फ अपना सियासी मुद्दा लेकर बैठे हैं, जाटवाद फैला रहे हैं, हरियाणा बनाम यूपी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। भूपेंद्र रावत ने ये कहा, भाई ये राजपूत है ही नहीं, हमारी जाति का इसने कलंक लगा दिया। राजपूत जाति से जो मेन होते ना बुजुर्ग आदमी, उन्होंने ये कहते हमारी जाति को कलंक लगा दिया, ये राजपूत है ही नहीं। हाँ, बहिष्कार हो रहा है हमारे हरियाणा, तो पूरा बहिष्कार हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ आप, हमारी 5 साल की 10 साल की बच्ची स्कूल में जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कोई रेप या कोई यौन शोषण की पॉक्सो एक्ट लगता है। पॉक्सो एक्ट का मतलब है 354 धारा के तहत अंदर किया जाए उसको, इन्वेस्टिगेशन बाद में हो उसको अंदर करो पहले। इनको बचाया जा रहा है, क्यों? इस देश में 2 कानून है। जो रेसलिंग फेडरेशन को भंग कर दिया गया है, क्या लगता है उसके बाद कुछ असर पड़ेगा? नहीं, असर तो पड़ा कुछ, लेकिन इसको अंदर किया जाएगा ना, उसके बाद कुछ और असर पड़ेगा। मेन मुद्दा ये है कि उन्हें जेल होनी चाहिए। हाँ, और बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। आपकी भी बहन बेटी है, हमारे भी हैं, सबकी हैं, लेकिन अंदर खाते तो हम किसका रुखाड़ा करा, फिर ये तो चौड़ा आ गया है। हम इनको ये चाहते हैं आरोपी को न्याय के मुताबिक, कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई और हिम्मत नहीं करे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए? मैं तेजपाल फरीदाबाद से। मैं एक दुकानदार हूँ, मेरा ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है, लेकिन धरने में 4-5 बार मैं आ चुका हूँ। हम जिस तरीके से खबरें देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, पता लगता है कि भाई अभी तक कोई फैसला इनका नहीं हो पाया है, और बहुत समय से ये लोग खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं। पब्लिक भी बहुत कोशिश कर रही है, सभी तरह के लोग सोशल मीडिया से भी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नींद जो खुल नहीं रही है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी नींद खुली है, एक करवट सरकार ने ली है कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद में, लेकिन किसी तरीके से अभी उनकी नींद ढंग से जगी नहीं, अभी सुस्ती में हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, खिलाड़ी हमारे देश का हीरा है, जिससे हमारा देश चमकता है, जिसकी एक तरह का कोहिनूर है, एक स्पेशलिस्ट चीज़ है जो लोग देखते हैं बड़ी गौर करके कि हाँ भाई ये इंडिया के, भारत के खिलाड़ी हैं। अगर हम उनकी इस तरीके से मट्टी पलीत करेंगे पत्थर के बराबर, तो वो ठीक नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है। आपने जिक्र किया ये गोल्ड मेडलिस्ट है जो आज यहाँ पर बैठे हैं, विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन किया, लेकिन वहीं कुछ लोग जो हैं इनको बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सियासत फैला रहे हैं ये लोग, हरियाणा बनाम यूपी कर रहे हैं, जाटवाद फैला रहे हैं। क्या जवाब देंगे उन्हें? देखो जी, अब हर घर में तो कृष्ण भगवान पैदा नहीं होते हैं, हर घर में कृष्ण भगवान पैदा नहीं होते, हर घर में राम पैदा नहीं होते, कहीं कहीं ऐसे हीरे पैदा होते हैं। और फिर हरियाणा का तो देखो इतिहास रहा है, शुरू से ही मजबूत खाना पीना, मजबूत शरीर, और स्पोर्ट्स में, खेलों में बहुत योगदान दिया है। अब देखो हर स्टेट की अपनी अपनी योग्यता होती है। साउथ में लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वो अपने नर्स डॉक्टर टाइप की लाइन पकड़ते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ के लोग बिजनेस में ज़्यादा घुसते हैं, गुजरात के लोग हैं वो बिजनेस में बहुत घुसते हैं। अब हमारे हरियाणा के लोग जो है स्पोर्ट्स में ज़्यादा हैं, खेल में ज़्यादा हैं, शरीर में मजबूती है, लड़की हो या लड़का, वो हर जगह अपना दम दिखाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर क्राइम तो किसी स्टेट के लोगों के साथ हो सकता है, कह नहीं सकते, क्राइम कहीं पर भी हो सकता है। ये जगह, स्टेट, राज्य कोई पूछ के नहीं होता है, शहर पूछ के नहीं होता है, क्राइम कहीं पर भी हो सकता है। हाँ, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यहाँ पर जो जनता है इन पहलवानों का समर्थन कर रही है। आज 25 दिन बीत चुके हैं, अभी तक ये पहलवान यहाँ पर डटे हुए हैं, कड़ाके की धूप हो या फिर रात की गर्मी हो, अभी तक ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, यहीं सो रहे हैं, यहीं पे खाना खा रहे हैं। ऐसे में जो जनता भी लगातार इनका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है इस पूरे पहलवान आंदोलन के बारे में? अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ JK24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।